हेलो फ्रेंड्स, आज हम पदबंध के भेद देखेंगे। सबसे पहले हमें समझना होगा कि शब्द और पद इसमें क्या अंतर है। शब्द वह होता है जो अकेले अपने आप में अर्थ रखता है, जैसे किताब, चिड़िया, सूरज। ये सभी स्वतंत्र शब्द हैं। जब इन शब्दों का उपयोग किसी वाक्य में होता है तो यह पद बन जाता है। जैसे किताब बहुत रोचक है, सूरज की तेज चमक में चिड़िया उड़ रही है। यहाँ किताब, सूरज, चिड़िया ये स्वतंत्र शब्द है, इनका अपना मीनिंग है, लेकिन जब इनका प्रयोग वाक्य में होता है तो ये पद कहलाते हैं। अब हम समझेंगे कि पदबंध क्या होता है। जब दो या दो से अधिक पद मिलकर एक पद का कार्य करते हैं तब उन्हें पदबंध कहा जाता है। हम इसे उदाहरण के साथ समझते हैं। बाग में रंग बिरंगे फूल खिले हैं। इस वाक्य में रंग बिरंगे फूल यह पदबंध है। पदबंध वाक्यांश होता है, ना कि पूरा वाक्य। इसका क्या मतलब होता है? तो इस वाक्य में रंग बिरंगे फूल यह एक पदबंध है कि यह वाक्य का एक हिस्सा है, लेकिन यह अपने आप में एक पूर्ण वाक्य या कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें क्रिया नहीं है। पदबंध में एक से अधिक पद होते हैं जो एक साथ समूह बनाते हैं। जैसे रंग बिरंगे फूल में रंग बिरंगे और फूल ये दो पद हैं। पदबंध व्याकरणिक इकाई का रूप लेते हैं। इसमें इकाई का क्या मतलब होता है? इकाई का मतलब यहाँ होता है कि शब्दों का ऐसा समूह जो मिलकर एक ही कार्य करता है या एक ही भाव को दर्शाता है। जैसे यहाँ ये दो शब्द मिलकर संज्ञा पदबंध बना रहे हैं, मतलब संज्ञा के भाव को दर्शा रहे हैं। हर एक पद में एक मुख्य पद होता है और अन्य पद उस पद पर आश्रित होते हैं, मतलब डिपेंडेंट होते हैं। जैसे इस पद में फूल यह मुख्य पद है, फूल यह संज्ञा है, और रंग बिरंगे यह आश्रित पद है जो कि विशेषण है। पदबंध के 5 प्रकार हैं। हम इन पांचों प्रकारों को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हम संज्ञा पदबंध को समझते हैं। यदि पदबंध का आखिरी पद संज्ञा है तो पूरा पद संज्ञा पदबंध कहलाएगा। उदाहरण है, बागीचे में खिला गुलाबी फूल बहुत सुगंधित था। इस वाक्य में बागीचे में खिला गुलाबी फूल एक संज्ञा पदबंध है। क्यों संज्ञा पदबंध है? क्योंकि इसका मुख्य शब्द फूल यह संज्ञा है। बादलों से ढका आसमान बहुत मनमोहक लग रहा था। इस वाक्य में बादलों से ढका आसमान एक संज्ञा पदबंध है, क्योंकि इसका मुख्य शब्द है आसमान, जो कि एक संज्ञा है। हम संज्ञा पदबंध कैसे पहचानेंगे? तो संज्ञा पदबंध पहचानने के लिए हम क्रिया को क्या या कौन ये प्रश्न पूछेंगे। जैसे पहले वाक्य में हम प्रश्न पूछेंगे, क्या बहुत सुगंधित था? तो इसका उत्तर मिलता है बागीचे में खिला गुलाबी फूल। तो हमें यहाँ क्या का उत्तर मिल रहा है। वैसे ही दूसरे वाक्य में क्या बहुत मनमोहक लग रहा था, तो उत्तर मिलता है बादलों से ढका आसमान। क्या यह प्रश्न तब पूछा जाता है जब उत्तर निर्जीव या वस्तु हो, और कौन यह तब पूछा जाता है जब उत्तर किसी व्यक्ति या जीव से संबंधित हो। तो जब क्या या कौन का उत्तर मिले तो वो संज्ञा पदबंध होता है। अब हम सर्वनाम पदबंध को समझते हैं। जब कई पद मिलकर सर्वनाम पद का कार्य करें तो उसे सर्वनाम पदबंध कहा जाता है। हम उदाहरण देखते हैं। शरारत करने वाले छात्रों में से कुछ पकड़े गए। इस वाक्य में शरारत करने वाले छात्रों में से कुछ यह एक सर्वनाम पदबंध है। यहाँ कुछ एक अनिश्चित सर्वनाम है। सर्वनाम के प्रकार के वीडियो मेरे YouTube चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। तो कुछ यह एक अनिश्चित सर्वनाम है, क्योंकि यह किसी निश्चित संख्या को नहीं दर्शा रहा। पूरा पदबंध सर्वनाम की तरह कार्य कर रहा है, इसलिए यह सर्वनाम पदबंध है। विरोध करने वाले लोगों में से कोई नहीं बोला। इस वाक्य में विरोध करने वाले लोगों में से कोई ये सर्वनाम पदबंध है। यहाँ कोई यह एक अनिश्चित सर्वनाम है, क्योंकि यह किसी विशेष व्यक्ति के बारे में नहीं बता रहा है। अब हम सर्वनाम पदबंध कैसे पहचानेंगे?
तो हमें यहाँ क्रिया को कौन या किसके बारे में इनमें से एक प्रश्न पूछना है, और अगर हमें उत्तर मिलता है तो वह सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। जैसे पहले वाक्य में कौन पकड़े गए, तो उत्तर मिलता है शरारत करने वाले छात्रों में से कुछ। और दूसरे वाक्य में कौन नहीं बोला, इसका उत्तर मिलता है विरोध करने वाले लोगों में से कोई। अब हम विशेषण पदबंध को समझते हैं। जब एक से अधिक पद मिलकर विशेषण पद का कार्य करें तो उसे विशेषण पदबंध कहा जाता है। हमें पता है कि विशेषण नाम या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। बड़ी बड़ी काली आंखों वाली गुड़िया सुंदर दिखती है। इस वाक्य में बड़ी बड़ी काली आंखों वाली ये विशेषण पदबंध है। गुड़िया यह इस वाक्य में संज्ञा है और संज्ञा की विशेषता ये पदबंध बता रहा है। बड़ी बड़ी शब्द आंखों के आकार को बताता है और काली आंखों का रंग बता रहा है, और आंखों वाली गुड़िया की विशेषता को और स्पष्ट कर रहा है। तो पूरा पदबंध गुड़िया के बारे में अधिक जानकारी दे रहा है, इसलिए यह विशेषण पदबंध है। धूप से तपती हुई सड़क बहुत गर्म हो गई थी। इस वाक्य में धूप से तपती हुई यह बता रहा है कि सड़क गर्म थी। और क्यों गर्म थी? क्योंकि वहां उस दिन बहुत धूप थी। यह पूरा पदबंध सड़क के गुण के बारे में बता रहा है, इसलिए यह विशेषण पदबंध है। अब हम देखते हैं कि कौन सा प्रश्न पूछने पर हमें विशेषण पदबंध मिलेगा। तो विशेषण पदबंध पहचानने के लिए हम कैसा, कैसी, कैसे ये प्रश्न पूछेंगे, लेकिन यहाँ हमें प्रश्न संज्ञा से पूछना है, ना कि क्रिया से। पहले वाक्य में गुड़िया यह संज्ञा है। हम प्रश्न पूछते हैं गुड़िया कैसी है या गुड़िया कैसी दिखती है, तो उसका उत्तर मिलता है बड़ी बड़ी काली आंखों वाली। दूसरे वाक्य में सड़क कैसी है, तो धूप से तपती हुई। तो कैसी, कैसा या कैसे, इनमें से अगर किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको मिलता है तो वह विशेषण पदबंध होता है। अब हम क्रिया पदबंध समझते हैं। जब कई क्रियाएं मिलकर एक क्रियापद का कार्य करें तो उसे क्रिया पदबंध कहा जाता है। क्रिया पदबंध में एक मुख्य क्रिया होती है और उसके बाद अन्य क्रियाएं मिलकर एक समग्र इकाई बनाते हैं। हमें पता है कि इकाई का मतलब होता है शब्दों का ऐसा समूह जो मिलकर एक ही कार्य करते हो या एक ही भाव को दर्शाते हो। उदाहरण देखते हैं। मुझे मोहन छत से दिखाई दे रहा है। यहाँ दिखाई दे रहा है यह क्रिया पदबंध है। इस वाक्य में दिखाई यह मुख्य क्रिया है और दे रहा है यह सहायक क्रिया है। दोनों क्रियाएं मिलकर एक ही भाव दिखाते हैं। कौन से भाव दिखाते हैं? तो देखने के भाव को व्यक्त करते हैं। इस वाक्य में दिखाई और दे रहा है, इन दोनों क्रियाओं का कोई अपना स्वतंत्र अर्थ नहीं होगा, लेकिन साथ में ये पूरी एक ही क्रिया को एक्सप्रेस कर रहे हैं या व्यक्त कर रहे हैं, और इसे ही इकाई कहते हैं। दादी हमें रोज नई कहानियां सुनाती रहती है। इस वाक्य में सुनाती रहती है क्रिया पदबंध है। इसमें मुख्य क्रिया होगी सुनाती और सहायक क्रिया होगी रहती है। क्रिया पदबंध पहचानने के लिए हमें देखना होगा कि वाक्य में कोई शब्द समूह या ग्रुप ऑफ वर्ड क्रिया की तरह काम कर रहा है क्या। जैसे यहाँ दिखाई और दे रहा है, ये क्रिया की तरह काम कर रहे हैं, और सुनाती रहती हैं, ये भी क्रिया की तरह काम कर रहे हैं, तो ये क्रिया पदबंध है। अब हम क्रिया विशेषण पदबंध या अव्यय पदबंध को समझते हैं। क्रिया विशेषण पदबंध क्रिया की विशेषता बताने के लिए उपयोग किया जाता है। क्रिया की मतलब वर्ब की विशेषता बताने के लिए यूज होता है। सुबह से लेकर रात तक वह एक ही जगह बैठा रहा। इस वाक्य में सुबह से लेकर रात तक यह क्रिया विशेषण पदबंध है। और यह किस क्रिया के बारे में बता रहा है? तो बैठा रहा इस क्रिया का समय बता रहा है कि कितनी देर बैठा रहा, तो यह क्रिया विशेषण पदबंध है। पक्षी खुले आसमान में स्वतंत्र रूप से उड़ रहे थे। इस वाक्य में स्वतंत्र रूप से ये पदबंध उड़ना इस क्रिया की विशेषता बताता है या इसके बारे में और जानकारी दे रहा है, तो यहाँ स्वतंत्र रूप से यह क्रिया विशेषण पदबंध है या इसे अव्यय पदबंध भी कहते हैं। क्रिया विशेषण पदबंध पहचानने के लिए हम क्रिया को कब, कैसे, कहाँ
ये प्रश्न पूछेंगे, जैसे वह कब बैठा रहा, तो सुबह से लेकर रात तक। पक्षी कैसे उड़ रहे थे, तो उसका उत्तर मिलता है स्वतंत्र रूप से। तो ये क्रिया विशेषण पदबंध है। तो स्टूडेंट्स, मुझे आशा है कि आपको पदबंध अच्छे से समझ में आए होंगे। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक और व्याकरण के टॉपिक के साथ। थैंक यू।